जय श्री कृष्णा। आज से हम चलिए गीता के अध्याय चालू करते हैं। तो इसमें हम गीता से जुड़े सारे अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। जो गीता में शुरुआत के पन्नों में बताया गया है उनके विवरण के बारे में। तो जैसे कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान के गणों की भी पूजा करनी चाहिए, केवल भगवान बस की नहीं, अपितु जो हमारे कुल देवता, ग्राम देवता होते हैं, कुल देवियाँ होती हैं, और जो हमारे देवता देवी होते हैं उन सब की, इंद्र आदि की, सूर्य की, चंद्र की, इन सब की हमें पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ ये एक चित्रण बताया गया है जब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसके बारे में तुम मुझे बताओ। तब जो संजय थे दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल बता रहे थे, और धृतराष्ट्र बहुत ही गंभीरता से और चिंता युक्त होकर वह सुन रहे थे। साथ ही साथ यह एक बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया गया है, जैसे कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। और जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्र जो होते हैं, फटे चिथरे वस्त्र होते हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा भी उसी प्रकार से उसका त्याग करके फिर नवीन भौतिक शरीर का अनुसरण करती है और नए भौतिक शरीर को प्राप्त करती है। और ये देखिए, ये कितना ही सुंदर चित्रण बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, मतलब विराजमान है, और बुद्धि जो है वह इसकी सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोग करती है। अर्थात हम जैसे कर्म करेंगे अपनी इंद्रियों के द्वारा उन्हें हमें वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात हमें अपने मन को और इंद्रियों को हमेशा वश में करके ही चलना चाहिए। अब ये देखिए, एक और सुंदर चित्रण बताया गया है। संसार के सारे भौतिक कार्यकल्प प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं, और ये जो 3 गुण हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही उद्धत होते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण उन्हीं तीनों गुणों को हम सब मनुष्यों को देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कभी उन गुणों के अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा हैं और उन्होंने ही सारी सृष्टि का रचना की है। उसके बाद एक और बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया है। कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वह भगवान से अनुग्रह पाने की आशा में और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थाई होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं जो भगवान से सिर्फ इसलिए पूजा पाठ करते हैं ताकि उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, धन, ये सब मिल सके, और लास्ट में जब उनकी मृत्यु की समय आती है तो ये सारी चीज़ें इस संसार में यहीं पर ही रखी रह जाती हैं, उनका कोई भी उपयोग नहीं होता है। और देखिए, इस चित्र में कितना सुंदर चित्रण दिखाया गया है कि जो योग में सिद्धि योगी होगा, जो मतलब योग के द्वारा अपने शरीर को सिद्ध कर लेगा, वही अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है अपनी इच्छा से। और जो योगी नहीं है उसके वश में मृत्यु नहीं है, मतलब उसको कभी भी आ सकती है। अर्थात गीता में योग को सर्वोत्तम बताया गया है। और ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण का कितना सुंदर मनोरम चित्र दिखाया गया है, जिसमें भगवान श्री हरि पूरे संपूर्ण सृष्टि का
संचालन करते हुए दिखाए गए हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्यत है। जो बुद्धिमान है यह भली भांति जानता है। वो मेरी प्रेम भक्ति में लगा है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। अर्थात सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये देखिए श्री कृष्ण का ब्रह्मांड रूप, जो हर कण में कृष्ण ही है। कृष्ण श्री हरि के अलावा और कोई नहीं है इस संसार में। भगवान ने अपना विशाल ब्रह्मांड रूप अर्जुन को दिखाया था युद्ध के समय। विश्व रूप दर्शन कर स्तंभ हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूपी, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं और अंतः नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य, न अनादि। तो ये आप भी दर्शन कीजिए भगवान के विश्व रूप का। अर्थात ईश्वर ही सृष्टि है। ईश्वर हर सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हम कह सकते हैं कि अगर पाप में ईश्वर विराजमान है तो पुण्य में भी ईश्वर विराजमान है। हम जहाँ पुण्य करते हैं अगर वहाँ पर ईश्वर है, तो जहाँ हम पाप करते हैं वहाँ पर भी निश्चित ही ईश्वर होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ श्री कृष्ण राधा जी के साथ वन में रासलीला करते हुए, और ये देखिए जो ब्रह्मा जी का सृष्टि का पालन करता तथा शिव जी का संहार करता यह चित्रण दिखाया गया है। यह हम कह सकते हैं कि एक हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। हम साइंस में तो जो पढ़ते हैं वो तो ऐसा ही फालतू है। असली इकोनॉमी सिस्टम तो यह है, विष्णु ने, ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई, विष्णु ने सृष्टि का पालन किया और शिव ने सृष्टि का संहार किया। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविकता का वृक्ष प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वो आत्मोन्नति कर सकता है। साथ ही साथ यह देखिए, हम जैसी धारणा रखते हैं वैसी ही हमारी गति प्राप्त होती है। हम जीवन भर जैसा कर्म करते हैं वैसी ही हमें गति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। जैसे हमने जिंदगी भर अगर किसी पशु का वध किया है या किसी पशु का मांस खाया तो हमें बाघ की योनि प्राप्त होगी या हमें सूअर की योनि प्राप्त होगी। हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। हम जिस तरह की चेतना में विलिप्त होते हैं, हमारा शरीर उसी तरह की चेतना को धारण करता है तथा हमारी आत्मा मृत्यु के पश्चात उसी शरीर में प्रवेश करती है। और साथ ही साथ यदि जीव ने चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होगा। अगर हमने ज़िंदगी भर पशुवत व्यवहार किया है, पशु जैसे ना धर्म किया ना कर्म किया, सिर्फ खाया और मल त्याग ही किया है, तो इस अवस्था में हमें पशु का रूप प्राप्त होगा। अर्थात हमें अगले जन्म में पशु के जैसा ही रूप मिलेगा और हम पशु के तरह ही अगला जन्म व्यतीत करेंगे। हमारे जो कर्म है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी एक्टिविटी है, वो हमारे कर्मों पर निर्धारित होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया है, रचना की है, पालन पोषण करते हैं तथा भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है और भगवान से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। भगवान ही वेद हैं, भगवान ही वेदांत हैं एवं समस्त वेदों को जानने वाले एवं समस्त वेदों की रचना करने वाले एकमात्र श्री हरि विष्णु ही हैं।
और अंत में यह बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया गया है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और ये पशु प्रेम भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है। हमें हर जीव से प्रेम करना चाहिए, हर जीव के साथ सद्भावना रखनी चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गायें विचरण कर रही हैं, उनके ग्वाले जंगल में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में अब हम गीता से चालू करेंगे, गीता का पाठ। उम्मीद करती हूँ आज का ये आपको छोटा सा गीता का एपिसोड पसंद आया होगा। कल से हम युद्ध कुरुक्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो गीता को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कमलात्मिका को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।